हेलो मेरे शिक्षक साथी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पवन शर्मा ब्रिजवासी मैथ्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हो, इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये मेरी गारंटी है, आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा और पूरे YouTube चैनल पे आपको किसी भी चैनल पे ये कंसेप्ट और कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इसका रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से मैं कराने वाला हूं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे कोई आप छोड़ेंगे नहीं, कंसेप्ट वाइज सारे क्वेश्चंस मैं यही कराने वाला हूं आपको। आपने अगर यहां से पढ़ लिया तो पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉन, देखो डेफिनेशन मैंने लिख दी है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बस डेफिनेशन ना पेपर में पूछी जाती है, बस मैं आपको फिगर बना के समझाता हूं। देखिए एक मिनट, ये जो होता है इसको मैंने एक पॉइंट मान लिया। कुछ भी नाम दे दीजिए, जिसे मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट नाम दे दिया, फिक्स्ड पॉइंट। कौन आपने सिंपली ऐसा तो पढ़ा ही है, 10th क्लास में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस। और ये वाली जो लाइन होती है इसे बोलते हैं यहां पे जनरेटर। जब ये चारों तरफ घूम के आता है तो ये कर्व बनाएगा इस तरीके से। जब आके इंटरसेक्ट करता है वहीं पे तो इसे बोला जाता है क्या, गाइडिंग कर्व। इसे बोलेंगे गाइडिंग कर्व। कोई नहीं पूछता है, मैं सीधा क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे करना है पेपर में। ये फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम वर्टेक्स नाम देते हैं, ये आपका क्या होता है, जनरेटिंग लाइन, जनरेटर। ठीक है, तो देखिए मैंने वर्टेक्स मान लिया कि अल्फा बीटा गामा है। इस जनरेटर पे कोई पॉइंट P मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। इसे क्या बोलते हैं, एक्सिस। और एक्सिस आपको पता होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा x माइनस। देखो इस लाइन से आपको पता है, एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन 3 डायमेंशन में कैसे बनाते थे, x माइनस x1 अपॉन में l, y माइनस y1 अपॉन में m एंड z माइनस z1 अपॉन n। मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको समझाया था, जिसने वीडियो नहीं देखी हो पहले वो समझ लेना। तो देखो एक पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा एंड z माइनस गामा। और नीचे क्या आते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस l, m और n। अब मैं सिंपल बताऊंगा आपको कि पेपर में सॉल्व कैसे करना है। पहले मैं बता देता हूं आपको। देखो ये पॉइंट मैंने मान लिया V है या P, कुछ भी मान लेना, A मान लेना, वर्टेक्स है तो मैंने V नाम दे दिया, ये P है। ये दो पॉइंट है और दो पॉइंट के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा एंड y माइनस बीटा एंड z माइनस गामा। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ VP। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ VP क्या आ गई हमारे, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा एंड z माइनस गामा। ठीक है, उसके बाद ये एक्सिस है, लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, इसे मैंने लिया v और इसे नाम दे दो c, vc। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ vc, तो vc के क्या है, l, m और n। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 एंगल वाला, b1 b2 प्लस में c1 c2 अपॉन में रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस में c2 स्क्वायर। ये मैं समझा रहा हूं कैसे निकलता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो कैसे पेपर में करनी है, क्वेश्चन कैसे करना है उसका। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, मैंने इसे मान लिया a1 b1 c1, ये भी तो डायरेक्शन कोसाइंस है, और इसे मान लिया a2 b2 c2, ये भी डायरेक्शन कोसाइंस है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल टू a, मतलब या a1 a2 कैसे भी लिख लो, l x माइनस के अल्फा a1 a2 प्लस b1 b2 m y माइनस बीटा प्लस में n z माइनस गामा अपॉन में रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर रूट एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। आपको लग रहा होगा कि सर बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है कि सब कैसे करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है और यहां से जब इसको सॉल्व करते हैं तो जनरल इक्वेशन भी निकलती है। लेकिन पहले मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा आपको करना कैसे। सिंपल, आपको क्वेश्चन में ये वाली लाइन गिवन होगी, ये वाली x माइनस के अल्फा
अपॉन में एल एंड वाई माइनस बीटा अपॉन एम एंड जेड माइनस गामा अपॉन एन। और ये जो थीटा मैंने बताया है ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है, ये सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, अब देखो सिंपल आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा। अब ये गिवन होगा तो आपको क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन कैसे बनानी है। सिंपल देखो, cos थीटा इक्वल टू एल का मल्टीप्लाई इसमें, एम का मल्टीप्लाई इसमें, और ये एन है, एन का मल्टीप्लाई इसमें, तो एल एक्स माइनस अल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा अपॉन रूट में इनका स्क्वायर, रूट में इनका स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, रूट एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर जेड। देखो सेम बन रही है नहीं बन रही है। तो हमें सिर्फ कुछ याद नहीं रखना इसमें, सिर्फ हमें याद रखना है ये कि अगर क्वेश्चन में हमें ये लाइन गिवन होगी तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के रूट का स्क्वायर कर देंगे नीचे। सिंपल ये करना है, कुछ नहीं करना। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए आप फटाफट से इसे, फिर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में पूछा नहीं गया है, क्या पता इस बार पूछ लिया जाए, तो मैं एक क्वेश्चन तो आपको जरूर कराऊंगा इस टाइप का। वैसे सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी कराऊंगा, टेंशन ना लो आप। ठीक है, लिख लीजिए आप, मैं रेज करूं इसे। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द कर्व whose vertex is alpha beta gamma, the equation of the curve whose vertex is alpha beta gamma and guiding curve is the parabola, and guiding curve is the parabola। अब जो गाइडिंग कर्व है तुम्हारी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड z इक्वल टू 0, जो ये गाइडिंग कर्व है ये पैराबोलिक भी हो सकती है, इलिप्स भी आ सकती है। क्वेश्चन में आपको जो गिवन होगा उसको उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो देखो सिंपल, आपको पता है ये कौन होता है, ये वर्टेक्स क्या दे रखा है अल्फा बीटा गामा, ये एक्सिस होता है, और ये गाइडिंग कर्व होती है, ये वाली गाइडिंग कर्व दे क्या दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हम यहाँ क्या पॉइंट मानते हैं p x, y, z, ये पॉइंट माने थे हमने। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन मैंने निकालना सिखाया, x माइनस अल्फा अपॉन l, y माइनस बीटा अपॉन m एंड z माइनस गामा अपॉन n, यही निकलेगी भाई। अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है, डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन के मैंने क्या मान लिए lmn। अब क्या करेंगे, देखो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं x माइनस अल्फा अपॉन l, y माइनस बीटा अपॉन m एंड z माइनस गामा अपॉन n, ये काम आने वाली है इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन में हमें z इक्वल टू 0 गिवन है, तो पुट कर दो यहाँ पे x माइनस अल्फा अपॉन l, y माइनस बीटा अपॉन m एंड यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 माइनस गामा अपॉन में n, ये गामा है, z माइनस गामा, y ये है, गामा है ये। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां से पॉइंट निकालो, इसके इसके इक्वल रखेंगे तो x माइनस अल्फा अपॉन एल क्या आ जाएगा, माइनस का गामा अपॉन n। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के गामा l अपॉन n प्लस में अल्फा, और यहां से y की इसको इसके इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का गामा m अपॉन में n प्लस में बीटा, ये y की वैल्यू आ गई। और z आपको पता है क्या है 0, तो ये क्या आ गए x y z। इसका मतलब हमारे पास ये पॉइंट आ गए p, क्या आ गया, x की वैल्यू है माइनस के गामा l। पेपर में नहीं लिखना है, मैं समझा रहा हूं इस वजह से यहां पे लिख रहा हूं, सीधा वहां तो सॉल्यूशन करेंगे। गामा l प्लस में अल्फा एंड माइनस के गामा m अपॉन में n प्लस में बीटा, ये और कॉमा में 0, ये x y z आ गए। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये क्या है, गाइडिंग कर्व, और ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, गाइडिंग कर्व पे। तो इसका मतलब जो x y z है वो गाइडिंग कर्व को सेटिस्फाइड करेंगे। भाई गाइडिंग कर्व पे लाई करते तो इसका मतलब उसे सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका मतलब y और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये बीटा माइनस गामा m अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस में 4a नहीं इक्वल टू 4a, और x की वैल्यू क्या है आपके पास, ये है गामा l अपॉन n प्लस में अल्फा। अब देखो यहाँ पे m अपॉन n दिखाई दे रहा है आपको, l अपॉन n दिखाई दे रहा है, तो ये m अपॉन l और l अपॉन m की वैल्यू पुट करनी है। वो कहां से, मैंने बताया था आपको
यहां से जो सबसे पहली इक्वेशन है, जब हम इसको इसके इक्वल रखेंगे तो यहां से L अपॉन m की वैल्यू निकालनी है हमें, x माइनस अल्फा अपॉन L, इसको इसके इक्वल रखा, z माइनस गामा अपॉन n। तो देखो x माइनस अल्फा, इसको मैं इधर ले आया z माइनस गामा को, और L ऊपर पहुंचा दिया। तो देखो L अपॉन n की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा। ऐसे ही m अपॉन n की क्या आएगी, y माइनस बीटा अपॉन z माइनस गामा अपॉन इक्वल टू m अपॉन n। तो वैल्यू पुट कर दो, ये आ गई आपकी बीटा माइनस गामा, m अपॉन n की वैल्यू है आपके पास y माइनस बीटा अपॉन में z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a। ये क्या है, माइनस का गामा, और l अपॉन n की वैल्यू क्या है, x माइनस अल्फा अपॉन में z माइनस गामा, और प्लस में अल्फा। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना। बताओ मैं सॉल्व करके बताऊं इसे, तो मैं इसे इधर से इरेज कर रहा हूं, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो ये देखिए, देखो यहां पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, बीटा जेड माइनस गामा वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a। ऐसे ही इसमें एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, माइनस का गामा x माइनस अल्फा, ठीक है, x माइनस अल्फा प्लस में अल्फा जेड माइनस गामा अपॉन में z माइनस गामा। अब देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, bz माइनस का बीटा गामा माइनस का गामा y प्लस में गामा बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या आएगा, होल स्क्वायर z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस का गामा x प्लस में गामा अल्फा प्लस में अल्फा z और माइनस का अल्फा गामा अपॉन में z माइनस गामा। तो देखिए अल्फा गामा से अल्फा गामा कैंसिल, यहां गामा बीटा से गामा बीटा, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, bz माइनस का गामा y का होल स्क्वायर, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4a z माइनस गामा, और यहां पे क्या बचा, अल्फा z माइनस का गामा x। यही आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मैं इसलिए कराया है, क्या पता इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आ गया। हालांकि प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन यहां से भी एक क्वेश्चन बना है, लेकिन उसको मैं शॉर्ट तरीके से कराने वाला हूं, इसके अगले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लीजिए आप फटाफट से। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दूंगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, लिख लेना। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, उसे आप खुद करोगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे तो एज इट इज आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन है, हुज वर्टेक्स एंड गाइडिंग कर्व इज दी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस है कॉमा z इक्वल टू 0। तो आपको पता है ये किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, ये खुद करिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पेपर में पूछा गया है, 2016 वाले पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। इक्वेशन ऑफ कॉन whose vertex is origin and base curve z equal to k and f x y equal to 0 is। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है f x k अपॉन में z y k अपॉन में z इक्वल टू 0। डी ऑप्शन है आपका एफ के वाई जेड इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है आपका एफ के वाई कॉमा के एक्स जेड इक्वल टू 0 एंड डी ऑप्शन है एन ओ टी। तो देखो जो सेम मैंने क्वेश्चन कराया है, यहां z इक्वल टू के है, तो देखो आपको कौन है, कौन के वर्टेक्स दे रखे हैं 0 0 0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 0 अपॉन एल, y माइनस 0 अपॉन एम एंड z माइनस 0 अपॉन एन। और गाइडिंग कर्व क्या है, fx y इक्वल टू 0 है, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, यहां पे पुट करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट बता रहा हूं। z अपॉन k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और आपके पास है fx, x को मैं क्या लिख सकता हूं x इंटू 1, y को क्या लिख सकता हूं y इंटू 1 इक्वल टू 0। तो fx 1 की वैल्यू क्या है z अपॉन k,
या k अपॉन जेड भी कर सकते हो। यहां से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमें करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो यहां ऐसा कर लीजिए 1 इक्वल टू k अपॉन जेड कर लीजिए। तो यहां क्या आ जाएगा k अपॉन जेड इंटू में y इंटू k अपॉन जेड इक्वल टू 0, दैट इज आंसर। और आप अगर सॉल्व करोगे तो सेम पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया आपको, लेंथी हुआ था, वैसे ही ये करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है ग्रेजुएशन में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। ग्रेजुएशन में क्या है, प्रूव दैट वाले, इनमें कोई कुछ भी चेंज नहीं आएगा, आएगा तो सेम टू सेम आएगा। और इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक लगा के बताया कि आप ऐसे करिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप बुक उठाओगे आप तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन सेम टू सेम है ये, ठीक है। तो आप इन्हें कर लेना, लिख लो फटाफट से। फिर अब मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन की। लिख लिया, चलिए मैं रेज कर देता हूं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की, इक्वेशन ऑफ। यहां से क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा, यहां से तो पेपर में आता ही आता है। इस बार भी पूछा गया है 2021 में, पीजीटी में पूछा गया है। और जो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था जो भी इससे जस्ट पीछे वाला, यूपी पीजीटी 2016 वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है, लिख लेना आप। तो अब बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी मैंने आपको बताया ये है कौन, ये एक्सिस है, ये सेमी वर्टिकल एंगल है, कुछ ही मान लीजिए थीटा, ये आपके कोऑर्डिनेट p कुछ ही मान लो, वर्टेक्स है v मान लो, अल्फा बीटा गामा, ये पॉइंट p है x, y, z। और इस लाइन की इक्वेशन क्या बनी, x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम एंड z माइनस गामा अपॉन में m, ठीक है। अब देखिए मैंने मान लिया वर्टेक्स को, क्या मान लिया, ओरिजिन पे। वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। तो देखिए यहां आपको पता है इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे, x, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो x माइनस 0, y माइनस 0 एंड z माइनस 0। तो ये क्या आ गए, x, y, z। और इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एलिमेंट। और आपको फॉर्मूला पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस में c1 c2 अपॉन में रूट a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, रूट a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। तो देखिए वही ये a1 b1, इसे मान लो a1 b1 c1, इसे मान लो a2 b2 c2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल टू lx प्लस में my प्लस में nz अपॉन में रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, सॉल्व करूंगा तो पहले तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू lx प्लस my प्लस में nz का होल स्क्वायर, और अपॉन में स्क्वायर से दोनों पे से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, और ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और ये बाहर है cos स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है, एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड का होल स्क्वायर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकल के आती है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ए एक्स स्क्वायर, जब हम रिप्लेस कर देंगे बी वाई स्क्वायर प्लस में सी जेड स्क्वायर प्लस में 2f(y)z, यहां से एक नए कंसेप्ट निकलेगा, लेकिन मैं यहां पे बता रहा हूं इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कौन, सिलेंडर नहीं, मैंने सिलेंडर लिख दिया, ये कौन लिखना है यहाँ पे, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया है। ये कौन है, राइट सर्कुलर कौन, सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं हम, कौन की बात कर रहे हैं, राइट सर्कुलर कौन, whose vertex is 0 0, whose vertex is 0 0 0। तो यहां से जो निकलता है ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर 2fyz या 2hxy प्लस 2gzx,
इक्वल टू 0। तो ये आपकी होती है क्या, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन हुज वर्टेक्स इज 0 0 0। ठीक है, तो ये आपको लर्न कर लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये इस कंसेप्ट, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां से देखो अभी क्या क्या निकलने वाला है, 3 कंडीशन निकलने वाली है, जहां से पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार टीजीटी में भी पूछा गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखिए, ये आप अलग से लिख लेना, मैं इस पे बात कर रहा हूं अभी इसकी। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं और इसे सबसे ऊपर लिख रहा हूं, आप लिख लो फटाफट इसे, फिर यहां से कुछ कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसे सबसे ऊपर लिख देता हूं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मैं इसे रेज कर देता हूं यहां से। देखिए केस फर्स्ट केस में लिख रहा हूं मैं, इफ the axis is x axis, if the axis is x axis, एक्सिस क्या है आपका, x एक्सिस है, तो x एक्सिस है, आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं x एक्सिस के, 1 0 0, भाई एक्सिस पे y 0 z 0, तो lmn की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 और m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, तो पुट करोगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, ये 0 ये 0, 1 0 प्लस 0, ऐसे ही क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एल, एल की वैल्यू 1 तो एक्स बचा, ये 0, वाई की वैल्यू एम की वैल्यू 0 0, तो ये क्या आ गया 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे 1 तो बचा क्या एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को एक साथ रहने दिया इक्वल टू कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज दो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो देखो यहां से क्या आया एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है आपका y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और तो यहां से क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा इसके नीचे चला जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या आ गया x स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर थीटा इसके नीचे जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे जैसे x एक्सिस का है ऐसी सेकंड केस बनेगा, इफ द एक्सिस इज y एक्सिस, एक्सिस इज y एक्सिस, सिमिलरली सेम ऐसे ही निकालेंगे, और ऐसे निकालने पे ये क्या आएगा जब y एक्सिस होगा तो यहां से x स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही जब z एक्सिस होगा दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर तीसरा केस है इफ द एक्सिस इज z एक्सिस, अगर z एक्सिस है तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इन तीनों को लर्न कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों ही। अगर x एक्सिस कहता है तो x किसके साथ आएगा tan के साथ, अगर y एक्सिस कहता है तो y किसके साथ आएगा tan के साथ, अगर z एक्सिस कहता है तो z किसके साथ आएगा tan के साथ। क्लियर है, अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं करा देता हूं, आप इसे लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। लिखो फटाफट, क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है ये, द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन with vertex at origin, with vertex at origin, the axis is z axis, the axis is z axis and semi vertical angle is pi by 4, and semi vertical angle is पाई बाई 4। आपको पता है कौन ये होता है, और कौन में क्या कह रहा है ये सेमी वर्टिकल एक्सिस, ये थीटा माना था मैंने जो कॉस थीटा के साथ आता, तो हमें पता है जब जेड एक्सिस था तो हमारे पास सॉल्व होके कंडीशन क्या निकली थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यही निकली थी, और थीटा क्या होता है सेमी वर्टिकल एंगल, तो यहां से क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर
और tan पाई बाई 4, tan स्क्वायर पाई बाई 4, और पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर में करोगे तो क्या आ गया जेड स्क्वायर। ये आपका बताओ 20 सेकंड क्या 10 सेकंड भी नहीं लगने थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें तो सीधा वैल्यू पुट करनी थी, और ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये लाइन भी लिखते तो भी काम चल जाता हमारा। तो बताइए है कि नहीं है इजी। ये पीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है आपका, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है ये सवाल। समझ में आ रही है बात। लिख लीजिए और क्वेश्चन कराता हूं मैं फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कॉन whose vertex is origin and vertical angle comma vertical angle is 60 degree, vertical angle is 60 degree and axis is the line, and axis is the line x upon 1 y upon 2 z upon 3। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, यही बताया मैंने, ये कौन होता है, कौन के जो वर्टेक्स है वो क्या दे रखे हैं ओरिजिन दे रखे हैं, और ये एक्सिस है, एक्सिस की इक्वेशन क्या दे रखी है x upon 1 y upon 2 एंड z upon 3। उसके बाद क्या कह रहा है वर्टिकल एंगल दे रखा है 60। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने क्या कहा था आपसे, देखो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है दोबारा, मैंने सीधा बोला था आपसे कि cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 इक्वल टू जो इनके साथ हो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 1 का x में x, 2 का x में 2 का y में 2y, 3 का z में अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर। ये ट्रिक बताई थी मैंने, कुछ भी समझने की, इसे बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा फॉर्मूले में पुट करो cos थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है, जो लाइन दे रखी है उनका आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे उनका होल स्क्वायर करके रूट कर दो। cos 60 का मान कितना होता है बताइए 1/2। अच्छा इक्वल टू x प्लस में 2y प्लस में 3z, ये क्या आ गया रूट 14, और ये क्या है रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4, ये क्या आ गया x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर अपॉन में ये 14 आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा ना स्क्वायर से, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 14x स्क्वायर प्लस में 14y स्क्वायर प्लस में 14z स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 9z स्क्वायर प्लस में 4xy और 12yz प्लस में 3 2 6xz, और 4 का मल्टीप्लाई कर लेना और सेपरेट कर लेना, यही आपका क्या है आंसर। तो भाई देखिए आप ना मेहनत करोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है। अब मैं कल जो इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना वो सारे कराने वाला हूं, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देख लो पसीना कितना आ रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहा हूं आपके लिए भाई। 2-3 दिन क्लास नहीं होता है उसके लिए सॉरी कान पकड़ के भाई, कुछ मजबूरी थी या कैसे भी समझ लो आप, चाहे मैंने मन से नहीं ली, क्योंकि आप वो कमेंट करके कुछ भी कह सकते हो। तो बाकी मुझे पता है कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपका एक ही काम बनता है कि शेयर कीजिए वीडियो को, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा शेयर करो जितना हो सके। और ये कंसेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है। कौन को किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया है, और कल मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा ना तब आपको पता लगेगा हाँ कुछ है। अगर समझ में नहीं आता है ना तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं सामने, जब हम 1 से 2 बार पढ़ लेंगे उसे तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्योंकि कौन का कंसेप्ट 3 डायमेंशन में आपने फर्स्ट बार पढ़ा होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इसे आप अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। टीजीटी में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से वो भी मैं आपको कराऊंगा, टेंशन ना लो आप। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।